हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। सो ये हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत इजी चैप्टर भी है। तो इसके लिए हमें पहले क्वेश्चन की सिचुएशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करना। सो 13 क्वेश्चन में मेंशन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number। सो जो डाई होती है लूडो की, तो उसको उसमें 6 फेस होते हैं उसके, और 6 फेस में 6 ही उसके नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो जो उसके टोटल आउटकम्स होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की, 1 से लेकर सभी नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है 1 से 6 तक। तो पहले हम लिखेंगे इसके आउटकम्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं। सो पॉसिबल आउटकम्स टू थ्रो ए डाइस, पॉसिबल आउटकम्स टू थ्रो ए डाइस। टू थ्रो ए डाई वंस। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स इसके हो सकते हैं। 1 पॉसिबल हो सकता है, 2 पॉसिबल हो सकता है, 3 पॉसिबल हो सकता है, 4 पॉसिबल हो सकता है, 5 पॉसिबल हो सकता है, 6। सो इस तरह से इसके टोटल आउटकम्स ये 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सपोज जो उसका पॉसिबल आउटकम्स ऊपर आता है, टॉप पे आता है, वो एक प्राइम नंबर है। सो हम देखेंगे इसमें कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और उसके अदर देन कोई भी फैक्टर उनका नहीं होता है। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। इसके बारे में डिटेल आपने चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसमें आपने पढ़ लिया होगा। सो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, एंड देन 3 प्राइम नंबर है, एंड देन 5 प्राइम नंबर है। सो 1 से लेकर 6 तक ये 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। सो फर्स्ट में हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की। सो पहले हम प्राइम नंबर लिखेंगे, कौन कौन से हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5। सो ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। सो जो इवेंट बनेगी, इसकी जो इवेंट बनेगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर में फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसके 3 और टोटल आउटकम्स होंगे इसके 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इजकल्स टू 3/6, और 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सेकंड केस है इसका, सेकंड पार्ट है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। सो 2 और 6 के बिटवीन कौन कौन से नंबर लाई करते हैं। 2 के बाद में 3 है, 4 है, 5 है, एंड देन 6 है। सो 6 और 2 के बीच में ये 3 नंबर लाई करते हैं। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में नंबर लाई करते हैं 3 4 5, और ये नंबर हैं 3 4 5 जो 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं। सो ये 3 नंबर्स हैं। सो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजकल्स टू 3/6। टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, 3 4 5, एंड टोटल आउटकम 6 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। नाउ थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर टू थ्रो ए डाइस वंस। सो ऑड नंबर क्या क्या पॉसिबल है इसमें, 1 से लेकर 6 तक ऑड नंबर है। 1 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है, 1 3 देन 5, ये भी 3 है, ये भी फेवरेबल आउटकम्स यहां पर 3 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस थर्ड केस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इजकल्स टू 3/6
6। नंबर ऑफ ओड नंबर 1 3 5 3 है ये, तो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। सो इन ऑल 3 केसेस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आती है ये 1/2 आती है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जानते होंगे आजकल के बच्चे स्टूडेंट सब जानते हैं। सो प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी को नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा उसका बेसिक यहां पर दे देता हूं आपको, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 1 पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये 6 केसेज है इसके, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम। सो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं, जिनसे हम खेलते हैं। सो ये 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, और इन 4 टाइप्स में 2 कार्ड्स सेम कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, एंड 2 टाइप के कार्ड्स ब्लैक कलर्स के होते हैं, एंड 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप होते हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं इसका हार्ट जो होता है, हार्ट जो कार्ड होता है इसकी शेप हार्ट के जैसे होती है। इस तरह से इस कार्ड को, जिस कार्ड पर इस तरह के इंप्रेशंस बने होते हैं, इमेजेस बनी होती हैं, इसको हम हार्ट कहते हैं। और इसका कलर होता है रेड, इसका कलर रेड होता है। हार्ट कार्ड का कलर रेड होता है। और ये 13 होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड 13 होते हैं। अब इन 13 कार्ड्स में जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, इसमें से 3 फेस कार्ड होते हैं ईच टाइप ऑफ कार्ड्स में से। फेस कार्ड्स होते हैं, फर्स्ट होता है जैक, सेकंड होता है क्वीन, थर्ड होता है किंग। जैक को हम गुलाम कहते हैं, क्वीन को बेगम कहते हैं, और किंग को बादशाह कहते हैं। सो इस तरह से ये 3 फेस कार्ड होते हैं ईच टाइप ऑफ कार्ड्स में। सो ये हार्ट है जिसका कलर रेड होता है, ये 13 होते हैं, और इसमें जैक, क्वीन और किंग फेस कार्ड होते हैं। और एक होता है जो फर्स्ट कार्ड होता है एस, ये एस होता है इक्का, जिस पर ए बना होता है, और इसकी क्वांटिटी 1 होती है, ये 1 होता है। फर्स्ट वाला नंबर जो होता है, फर्स्ट वाला कार्ड जो होता है 1 होता है सभी का। अब सेकंड होता है डायमंड, सेकंड कार्ड होता है डायमंड, जिसकी शेप होती है इस तरह से, एक रोम्बस के जैसे शेप होती है इसकी, इस तरह से इसकी शेप होती है। ये भी कलर में रेड होता है, ये भी 13 होते हैं। सभी 4 टाइप्स के कार्ड 13 ईच होते हैं। इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं रेड कलर में, जैक, क्वीन और किंग। इसमें भी एक एस होता है। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड स्पेड होता है ये कार्ड, और ये जैसे ये हार्ट होता है ये रेड कलर में होता है, बट ये स्पेड ब्लैक कलर में होता है, और ये इसका उल्टा होता है। इस तरह से होता है ये स्पेड, इसका कलर होता है ब्लैक, और ये भी 13 होते हैं। इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। और ये फेस कार्ड ब्लैक कलर के कार्ड के, जैसे स्पेड ब्लैक है तो ये ब्लैक में होते हैं, और रेड जो कार्ड्स होते हैं हार्ट एंड डायमंड, उनके फेस कार्ड भी रेड होते हैं। और इसमें भी एक एस होता है इक्का, जिसको कहते हैं। फिर 4 नंबर पे आता है क्लब होता है 4 नंबर पे, और इसकी शेप इमेज इस तरह से होती है, इस तरह से इमेज होती है। और ये कार्ड भी ब्लैक कार्ड होता है, और ये भी 13 होते हैं। और इसमें भी फेस कार्ड 3 होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, और इसमें भी एक एस होता है। सो हम इनको जनरली हार्ट को पान रीड करते हैं, पान पढ़ते हैं, पान बोलते हैं इसको, डायमंड को ईट बोलते हैं, स्पेड को हुक्म बोलते हैं, और क्लब को चिड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, और इसमें से 2 रेड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड,
और 2 टाइप के कलर्स कार्ड्स स्पेड एंड क्लब ब्लैक होते हैं, और ये ईच टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से जो टोटल कार्ड होंगे इसके जो टोटल कार्ड होंगे ये 52 होते हैं। ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स या डेक ऑफ 52 कार्ड्स भी बोलते हैं इसको। 52 कार्ड्स, ये टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 52, टोटल कार्ड्स 52। सो आइए अब हम इसके बेसिस पर ये जो इसमें क्वेश्चंस गिवन हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। सो रेड कलर का किंग, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर है तो पॉसिबिलिटी है। अब इसमें रेड कलर का किंग है। रेड कलर का किंग हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। सो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि किंग रेड कलर का हार्ट का भी हो सकता है और डायमंड का भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड प्रोबेबिलिटी ए किंग ऑफ रेड कलर। ए किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने हैं? रेड कलर के 2 किंग्स हैं, तो इनकी क्वांटिटी 2 है। 2 किंग्स कौन से हैं? एक हार्ट का रेड किंग हो सकता है और एक डायमंड का किंग भी हो सकता है। ए किंग ऑफ रेड कलर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल किंग ऑफ रेड कलर 2 हैं एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके? 52। सो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/26। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/26 होगी। अब नेक्स्ट सेकंड केस है। सेकंड केस में पूछा है किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें? ए फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फेस कार्ड हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कलर मेंशन नहीं है। और इस तरह से इन 12 में से किसी एक की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसके 12 फेस कार्ड हैं। ए फेस कार्ड्स। सो फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी इसके लिए 12, फेवरेबल आउटकम्स 12, क्योंकि फेस कार्ड कोई भी इन 12 में से हो सकता है। सो 12/52 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 52 में से 12 फेस कार्ड में से कोई भी कार्ड हो सकता है। 12/52 इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड है इसमें ए रेड फेस कार्ड। सेकंड था ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में तो 12 में से कोई सा भी फेस कार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें कलर मेंशन नहीं है। बट यहां पर थर्ड पार्ट में इसका कलर मेंशन है, ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड तो 6 पॉसिबल है, या तो हार्ट से या फिर डायमंड से। सो थर्ड पार्ट होगा इसका ए रेड फेस कार्ड। सो रेड फेस कार्ड कितने है इसमें? 6 है। रेड फेस कार्ड 6 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 6/52। सो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/26 प्रोबेबिलिटी होगी फॉर द रेड फेस कार्ड। अब नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है द जैक ऑफ हार्ट्स। यहां पर क्लियर मेंशन है द जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट का में केवल ओनली 1 जैक है। जैक जो गुलाम होता है वो हार्ट में ओनली 1 है। फोर्थ पार्ट है द जैक ऑफ हार्ट्स। द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में पान में ओनली 1 जैक होता है। सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1/52 होगी।
फिर नेक्स्ट इसका नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट ए स्पेड। फिफ्थ पार्ट है इसका ए स्पेड एंड सिक्स पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। सो स्पेड के लिए फाइंड करते हैं जो इसका फिफ्थ पार्ट है ए स्पेड। ए स्पेड। सो स्पेड हुकुम ये कितने कार्ड्स होते हैं? ईच टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं ए स्पेड। सो 13 में से कोई सा भी कार्ड पॉसिबल है, सो इसलिए स्पेड होते हैं 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी फेवरेबल आउटकम्स ए स्पेड ए कार्ड ऑफ स्पेड दैट इज 13 अपॉन ए स्पेड। अब इसमें 13 क्यों लिख रहे हैं हम, सिंगल कार्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि स्पेड के 13 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड पॉसिबल हो सकता है जो उसमें पुल आउट किया है। सो 13 अपॉन 52। सो 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। सो 1/4। 13 अपॉन 52 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। फिर नेक्स्ट लास्ट है इसका द क्वीन ऑफ डायमंड। द क्वीन ऑफ डायमंड 6 पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। सो डायमंड में भी क्वीन, क्योंकि ईच टाइप के कार्ड में 1 जैक होता है, 1 क्वीन होती है, 1 किंग होता है। ईच टाइप के जो 13 कार्ड हैं 4 टाइप्स के कार्ड से हार्ट डायमंड स्पेड एंड क्लब। सो उसमें से द क्वीन ऑफ डायमंड। सो डायमंड में 1 क्वीन है, 1 किंग है, 1 जैक है, सभी की तरह से, सभी टाइप के कार्ड्स की तरह से द क्वीन ऑफ डायमंड कितनी पॉसिबल है? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजकल्स टू 1 अपॉन 52। ये 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड हो सकता है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे और आप सॉल्यूशन समझ आए हैं, क्लियर क्रिस्टल हुए हैं। सो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।